नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन फिर भी यह हर साल एक नया रूप लेकर आती है। हम बात कर रहे हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक जो कि होली से 8 दिन पहले लगता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। होलाष्टक में चल रहे 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हमारी पौराणिक मान्यताएं और प्राचीन परंपराएं तथा ज्योतिष के अनुसार इसमें शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। जैसे कि विवाह करना वर्जित है, वाहन नहीं खरीदना चाहिए, घर ना खरीदें, भूमि पूजन ना करें, नए घर में गृह प्रवेश ना करें, 16 संस्कार के कार्य ना करें। यात्रा भी अगर आप टाल सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो वो भी आपके लिए इन दिनों में टालना अच्छा रहेगा। नया व्यापार शुरू ना करें। नए वस्त्र या कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। सोना चांदी तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से होलाष्टक को एक अशुभ चीज़ माना जाता है। विवाहिताओं को इस दौरान मायके में रहने की सलाह दी जाती है, जो कि एक हमारी प्राचीन परंपरा भी है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन से मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और सूरज की रोशनी में भी तेजी आने लगती है। सुबह शाम की हवाएं ठंडी होती हैं। ऐसे में लोगों को रोग की चपेट में आने की ज़्यादा संभावना होती है। सर्दी जुखाम बुखार तो इस मौसम में आम होता है और मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है। इसीलिए इसमें मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि होलाष्टक में विशेष रूप से इस समय विवाह, नए निर्माण, नए कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट और पीड़ा होने की आशंका बनी रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का कारण बन जाते हैं। फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने के भी आसार बढ़ जाते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। तो इन ग्रहों का सभी लोगों पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव रहता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। इन 8 अशुभ दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना निषेध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अति अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिन तक कठिन यातनाएं दी थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हमेशा विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सभी यातनाएं दी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, तब उसने अपनी बहन से आग्रह किया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर होली में बैठ जाए। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ विपरीत। क्योंकि प्रहलाद विष्णु भगवान का सच्चा भक्त था,
होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया, जिससे हिरण्यकश्यप को बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। लेकिन वह मजबूर था, अब वह कुछ नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को 8 दिन यातना दिए जाने के कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। होलाष्टक के बारे में एक दूसरी कथा शिव और कामदेव की कथा है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, और दूसरी ओर देवताओं को यह मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर का वध शिव का पुत्र ही कर सकता है। परंतु शिवजी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे, वो विवाह करने को तैयार ही नहीं होते थे। तब सभी देवताओं ने विनम्र निवेदन किया। उनके कहने पर कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाया। उन्होंने काम रूपी अपना प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को इस बात से बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनकी क्रोध की ज्वाला से भस्म हो गया। कामदेव 8 दिनों तक हर प्रकार से शिवजी की तपस्या भंग करने में लगे रहे। अंत में शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को फागुन की अष्टमी पर ही भस्म कर दिया था। बाद में उन्हें देवी एवं देवताओं ने तपस्या भंग करने का कारण बताया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती कई जन्मों से शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। तीसरी कथा श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। कहते हैं कि होली एक दिन का त्योहार न होकर पूरे 8 दिन का त्योहार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 8 दिन तक गोपियों के संग होली खेलते रहते थे। और होली से अगले दिन, जिसे आमतौर पर दुल्हड़ी या धुलेंडी के नाम से जाना जाता है, जो श्री कृष्ण गोपियों के संग होली खेलते थे, उन कपड़ों में रंग लगा होता था। उन रंगों में सने कपड़ों को अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। तब से यह पर्व 8 दिन तक मनाया जाने लगा और इसी वजह से उन 8 दिनों को होलाष्टक का नाम दे दिया गया। होलाष्टक के बाद होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी दिलचस्प कहानियां हैं। प्राचीन काल में होली को होलाका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवात्रैष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। संभवतः इसीलिए इसका नाम होलिका उत्सव रखा गया होगा। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित करने की परंपरा रही है। इस तथ्य से यह पता चलता है कि यह त्यौहार वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के सबूत मिलते हैं। नंबर 2, होलिका दहन। होलिका दहन और होली के रंग के उत्सव की प्राचीन कथा तो भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका और पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है।
हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था और वह अपने पुत्र को विष्णु की पूजा और भक्ति से रोकता था, परंतु प्रहलाद इससे इनकार कर देता था। तब प्रहलाद को कई तरह से मारने का उपक्रम किया जाता था, परंतु श्री हरि विष्णु उसे बचा लेते थे। अंत में होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि उसे अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। इसीलिए इस दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था। प्रहलाद बच गए थे। इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। यह होली का प्रथम दिन होता है। संभवतः इसी के कारण इसे होली का उत्सव कहा जाता है। नंबर 3, कामदेव को शिव ने भस्म किया था। इस दिन शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। कामदेव ने सभी देवताओं के कहने पर शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया था, क्योंकि सभी देवता चाहते थे कि शिवजी अपनी तपस्या से जाकर माँ पार्वती से विवाह करें और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तारकासुर से हमारी रक्षा करेगा। परंतु शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया और बाद में रति को यह वचन दिया कि तुम्हारा यह पति द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर जन्मेगा। नंबर 4, यह भी कहते हैं कि इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। नंबर 5, पूतना वध। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इसी खुशी में समूचे नंदगांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भांग का समावेश होने लगा। फाग उत्सव। त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसकी याद में दुल्हड़ी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगवाहा हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा था। पहले होली के रंग टेसू या पलास के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ रंगों में नए नए प्रयोग किए जाने लगे, जो कि आज के समय में कई जगह बहुत ही विभत्स रूप में देखने में आते हैं, जिससे कितनी माताओं बहनों और कितने बच्चों को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इन कृत्रिम रंगों को छोड़कर अपने नेचुरल रंगों की तरफ मुड़ें और होली के बाद दुल्हड़ी के दिन उन्हीं रंगों का इस्तेमाल करें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ जुटाते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। धन्यवाद।